देश के सबसे बड़े सूबे में सनातन का शंखनाद सुनाई दे रहा है। काशी से अयोध्या तक योगी की प्रतिज्ञा दिखाई दे रही है। शिवनगरी में काशी कॉरिडोर की चमक दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी होती दिखाई दे रही है। वहीं धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद यूपी के घर घर में राम नाम की अलख जग चुकी है। भव्य मंदिर के लिए भागीरथ प्रयास पूरा हो चुका है और अब सीएम योगी की पक्की तैयारी है, इसलिए अब अगले मिशन की बारी है। तो महादेव की नगरी काशी, शिव की प्रिय नगरी काशी, जहां शिव और गंगा का संगम है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी कॉरिडोर बना है। इससे जहां एक और शिव भक्तों का सपना पूरा हुआ, वहीं लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला। काशी को सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी, लेकिन सबसे अहम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके बनने से यहां आने वाले महादेव के भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। जहां भी जीवन का सत्य है वहां शिव बसते हैं, लेकिन धरती पर काशी में उनका निवास सबसे पुराना है और यही वो जगह है जो शिव जी को सबसे ज्यादा प्यारी है। इसीलिए कहते हैं काशी के कण कण में शिव हैं। काशी के कण कण में महादेव विराजमान हैं। कहा जाता है कि अगर शिव को पाना है तो वो पृथ्वी पर एक ही स्थान है, काशी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ इसी शहर में विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने माता पार्वती के कहने पर कैलाश छोड़ दिया था। कैलाश छोड़कर उन्होंने जहां निवास किया वो कोई और नहीं बल्कि काशी ही है। कहा जाता है कि शिव की नगरी काशी में देवाधिदेव महादेव साक्षात वास करते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर बेहद खास है। कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके लिए काशी कॉरिडोर भक्तों के लिए भगवान के दर्शन आसान कर रहा है, जिसका निर्माण सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी देखरेख में करवाया है, क्योंकि ये उनके दिल के बेहद करीब है। काशी कॉरिडोर 5.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 4 लेन वाली सड़क, एक घाट और एक संग्रहालय सहित कई सुविधाएं शामिल हैं। 4 लेन वाली सड़क काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ती है। इससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए मंदिर तक पहुंचना, अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करना और मंदिर परिसर में घूमना आसान हो गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से वाराणसी की इकोनॉमी भी बूस्ट हुई है। जैसे जैसे यहाँ के इंफ्रा में सुधार हुआ, वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। केवल कॉरिडोर में आने वाले दर्शनार्थियों की वजह से इकोनॉमी में सालाना 8 से 10 हजार करोड़ का योगदान मिल रहा है। फूलमाला कारोबार की बात करें तो बीते एक साल में इसमें 40% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस इलाके में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए कॉरिडोर का निर्माण बहुत ही सावधानी से किया गया है, जिसका श्रेय सीएम योगी को जाता है। जिसके चलते योगी आदित्यनाथ, जो देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया हैं, उनके नाम एक और बड़ी उपाधि जुड़ गई है, महाभक्त की। जी हां, योगी आदित्यनाथ त्रिकालदर्शी के महाभक्त बन गए। शिव भक्ति ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति है। शंकर के सानिध्य में उन्हें सुकून मिलता है, तभी वो बार बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। साल 2017 से लेकर अब तक यूपी के मुख्यमंत्री ने 125 बार से ज्यादा बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई है। काशी कॉरिडोर सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था। सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन साफ था कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर को सकरी गलियों से आजाद कराना है। पुरातनता को सहेजे काशी में योगी सरकार नित नए आयाम जोड़ रही है। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आने वाले समय में काशी अपने साथ कई स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और हमारे साथ इसी खबर पर संतोष ओझा वाराणसी से लाइव हैं इस वक्त। संतोष, जिस तरह से 8 साल बेमिसाल हुए रहे और इन 8 सालों का श्रेय पूरा का पूरा अगर कहा जाए योगी आदित्यनाथ को जाता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अगले मिशन की पूरी तैयारी है। इस मिशन को मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां, और अगर मैं 8 साल की बात करूं तो उस 8 साल को कैसे आंकते हैं? देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि वाराणसी वो जगह है जिसे धार्मिक नगरी कही जाती है, धार्मिक राजधानी कही जाती है। और इस धार्मिक राजधानी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर ने एक नया आयाम दिया, एक नई मिसाल दिया। चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या फिर सामरिक दृष्टि से देखा जाए। तीसरी बात यदि हम जोड़े तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये काफी फायदे का सौदा रहा है। तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे लोगों के धर्म को सनातन को जोड़ के सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ मंदिर के जिन चरणों को आगे बढ़ाया वो काबिले तारीफ रहा, काशी के लोगों के लिए खास रहा। और इसलिए खास रहा काशी के लोगों के लिए क्योंकि रोजगार और पर्यटन का जो नए अवसर खुले, जो भीड़ का आलम रहा, या ये कहा जाए कि जो लोगों के डिमांड के बिक्री में इजाफा हुआ, चाहे वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो धार्मिक माला फूल हो या फिर होटल या दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, नौकायन करने के लिए लोग आते हैं, गंगा स्नान और नौकायन करने के लिए। उन चीजों से जुड़ने के बाद स्वाभाविक कहा जा सकता है कि लोगों में एक उत्साह, एक नई ऊर्जा और नया एक उमंग है, और इसका सारा श्रेय प्रदेश के मुखिया को जाता है। दूसरी ओर यदि देखा जाए अगली कदम, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस ढंग से पलट प्रवाह, या ये कहा जाए कि कुंभ के बाद लोगों का काफी आना है, आने के साथ ही साथ लोगों का जो क्रम है, आने का क्रम जो जारी है, वो लोगों को न केवल आनंदित कर रहा है बल्कि लोगों को साधुवाद देने के लिए, मुख्यमंत्री को साधुवाद देने के लिए दिवस भी कर रहा है। समझा जा सकता है कि जो ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे पूरी तन्मयता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की टीम ने काम किया, और काम करने का ही नतीजा रहा कि बनारस में आज पर्यटन में लगभग 200% का उछाल है, या ये कहा जा सकता है कि जो उछाल आई है वो काबिले तारीफ है। तो समझा जा सकता है कि लोगों में उत्साह है। और रही बात तैयारियों की, तो तैयारी अभी आगे और भी है, और भी 1-2 मंदिर हैं जिनको न केवल कॉरिडोर में शामिल करने का प्लान है, बल्कि विश्वनाथ मंदिर तो स्वतः हुआ एरिया जो गंगा द्वार से है, मणिकर्ण का, जिसे मोक्ष की नगरी कही जाती है, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, उसे भी इसी कॉरिडोर में शामिल करने की बात हो रही है। काल भैरव जो विश्वनाथ के दर्शन के बाद करने का विधान है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनको भी इसमें शामिल करने की बात है। तो समझा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन के बढ़ते हुए आयाम को नित्य नए आयाम देने के लिए मुख्यमंत्री न केवल कटिबद्ध है बल्कि लोगों को भी आह्वान करते हैं कि वो सनातन के साथ जुड़कर अपनी परंपराओं को, अपनी धाती को, अपनी पहचान को बनाने में कायम रखें, और ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक किया आपने और कहा आपने। और दूसरी बात यहाँ पर संतोष समझने वाली ये भी बात होगी, जब हम टेम्पल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं जो कहते हैं कि रिलीजियस इकोनॉमी या फिर टेम्पल इकोनॉमी, तो पिछले 10 सालों में या पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये टेम्पल इकोनॉमी ने जो उछाल लगाया है, जो जंप मारा है, वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलना और छोटे जो उद्योगी हैं, छोटे उद्यमी हैं, वेंडर्स हैं, उनको काफी ज्यादा मदद मिली है। देखिए, निश्चित तौर पर आप कह सकती है कि पिछले 8 साल 10 साल में जो विकास हुआ है वो काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात, जो माला फूल जिन दुकानदारों के हुआ करते थे, जिनकी आजीविका सिर्फ और सिर्फ मंदिर के भक्तों पे आश्रित हुआ करती थी, वो आज कम से कम 200 गुना ज्यादा हो गया है। यही नहीं, उनकी आजीविका और उनकी बिक्री के साथ ही साथ तमाम ऐसे अवसरों का शुरुआत हुआ है जिनका लोग लाभ उठा रहे हैं, और लोग उनके लाभान्वित भी हैं, ये कहा जा सकता है। दूसरी ओर जो कि हमने इशारा किया साफ साफ, गंगा पर्यटन के दृष्टि में, या ये कहा जाए कि धार्मिक दृष्टि से दर्शन करने के बाद लोग माँ गंगा के चरणों में जाते हैं, माँ गंगा की गोद में नौकायन करते हैं। और यही वजह है कि जो नाविक समाज है, जिसे हम बहुत ही अभी तक दबा कुचला समाज मानते थे, वो भी बम बम कर रहा है। ये कहा जाए कि बल्ले बल्ले की श्रेणी में है। निश्चित तौर पर लोग बोटों में घूमते हैं, और बोटों में घूमने के बाद जो उनकी आमदनी होती है वो लगभग 10 से 12 गुना आगे बढ़ा हुआ है। बोटों की संख्या बढ़ी हुई है। हाँ, ये अलग है कि बोटों के लिए जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसमें भी सरकार ने थोड़ी सी उदारता दिखाई है, और बोटों की संख्या करीब लगभग 1200 हुआ करती थी, आज लगभग 7 से 8000 बोट गंगा के लहरों में संचालित हो रही है। समझा जा सकता है कि ये 7000 8000 बोटों की जो संख्या है वो पर्यटन की दृष्टि से
कमाई के दृष्टि से और लोगों की सुविधा के दृष्टि से, तीनों मायने रखती है। और यही वजह है कि लोग जो मुख्यमंत्री को और बिल्कुल संतोष, पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। वाराणसी और अयोध्या में तेजी से जो पर्यटक है वो बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी हो गई है। वहीं धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद यूपी के घर घर में राम नाम की अलख जग चुकी है। भव्य मंदिर के लिए भागीरथ प्रयास पूरा हो चुका है। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा, अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। काशी में शंखनाद, सनातन का सुंदर कांड। पूरी हुई योगी की प्रतिज्ञा, त्रेतायुग में लौटी अयोध्या। धर्मपथ से कर्मपथ, योगी का विजय रथ। योगी की पक्की तैयारी, अगले मिशन की बारी। ये तस्वीर है असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की। उस जीत की है, विजय की है, फतेह की है, संघर्ष की है, समर्पण की है, सच की है, जिसके रचयिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रभु राम महल आ गए, विराज गए, दर्शन देने लगे, अपने आशीर्वाद से भक्तों की झोली भरने लगे। राम भक्तों की आंखों में खुशियों के आंसू है, लबों में जय श्री राम का उद्घोष है। उत्तर प्रदेश में मजबूत होते सनातन के संकल्प की तस्वीरों के नायक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी कॉरिडोर के बनने, काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े हर काम को योगी ने अपनी देखरेख में कराया। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनने तक, सजने तक, संवरने तक, प्रभु राम के महल में आने तक, योगी आदित्यनाथ हर पल 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 इस अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य पल के गवाह बनते रहे। राम के काम को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन योगी अभी भी रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं। राम मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण के बाद बाबा अगले मिशन पर हैं, जो है कृष्ण नगरी मथुरा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अयोध्या दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, जहां अब राम भक्त अपने रघुनंदन का महल में दर्शन कर रहे हैं और प्रभु श्री राम उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो गए थे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सूबे के मुखिया जी जान से जुटे थे, लगातार धर्मनगरी अयोध्या पहुंच रहे थे, एक एक काम का खुद जायजा ले रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत का ही नतीजा है कि अयोध्या में एक बार फिर त्रेतायुग की झलक दिखाई दी।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में जुटी इस भीड़ का ताल्लुक प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से है, क्योंकि महाकुंभ में जो स्नान करने दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने जरूर आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, मुद्दा जब अपनी आस्था और अपने आराध्य के दर्शन का हो। अयोध्या में इन दिनों भीड़ के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यकीनन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर निर्माण का आदेश आया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगुवाई में इसकी पहल की गई, तो यकीन मानिए राम मंदिर के निर्माण को लेकर कयास ही लगाए गए। लेकिन जिस तरह से इसे महज 3 साल के भीतर तैयार कर दिया गया, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका बेहद अहम रही, क्योंकि वो समय समय पर अयोध्या का दौरा करते रहे, मंदिर निर्माण का जायजा लेते रहे। हालांकि सीएम योगी उससे पहले ही 2017 में अयोध्या को उसका गौरव लौटाने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत कर चुके थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तो शुरू ही हुआ, दीपोत्सव का आयोजन भव्य से भव्यतम होता चला गया। जाहिर है इसके पीछे योगी सरकार का संकल्प और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े तीर्थ को उसका स्वर्णिम इतिहास लौटाने की सदिच्छा थी। योगी सरकार दीपोत्सव के जरिए हर साल दुनिया के फलक पर अयोध्या को दिखाती रही, उसका परिचय कराती रही। इस बीच मंदिर निर्माण चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अगस्त 2019 में इसका शिलान्यास किया गया, तो वहीं 22 जनवरी 2024 को मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये दोनों अवसर ऐसे रहे जब करोड़ों राम भक्त अयोध्या और भगवान राम को देखते रहे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के विकास का खाका भी योगी सरकार खींचती रही। योगी सरकार को बेहतर पता था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होते ही अयोध्या इंटरनेशनल शहर के तौर पर दर्ज होगा। यहाँ देश और दुनिया से आने वाले लोग होंगे। यही कारण है कि अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया और शहर का कायाकल्प करने से पीछे नहीं रही। अयोध्या ऐतिहासिक भी रहे और आधुनिक भी दिखे, इसके लिए बुनियादी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी गई, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया, सरयू के किनारों के साथ तमाम टूरिस्टों के लिहाज से व्यवस्थाएं दुरुस्त की गईं। अयोध्या के विकास की यात्रा अभी जारी है और योगी सरकार इसमें नित नए आयाम जोड़ रही है। जाहिर है सवाल सिर्फ भक्ति और उसकी शक्ति का नहीं है, बल्कि निष्ठा और विकास के उस पैमाने का है जिसे रामराज के नाम से जाना जाता है, और उसका परिचय कराने वाला शहर ही अयोध्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विमल श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं अयोध्या से। विमल, अयोध्या में जिस तरह से अथक प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, उन प्रयासों का अगर मैं परिणाम कहूं तो आंकड़ों की अगर मैं मानूं या फिर मैं इकोनॉमी की मानूं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है, विकास हुआ है उसमें। लेकिन अगर मैं आपसे स्थानीय नागरिक के तौर पर ये जानना चाहूँ तो क्या इसका रिजल्ट सामने आया, क्या परिणाम निकले? मेरी आवाज मिल पा रही है विमल? मुझे लग रहा है हमारी आवाज विमल तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं महाकुंभ मेले में 46 करोड़ से अधिक लोग जो पहुंचे हैं, 2019 में महाकुंभ मेले में 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ था और 2025 में यह आंकड़ा लगभग 4 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें पर्यटन, खुदरा होटल, परिवहन और कई अन्य क्षेत्रों में भारी वृद्धि हुई है। और अयोध्या इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जो भी महाकुंभ पहुंच रहा है वो अयोध्या जरूर जा रहा है, अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन के भी दर्शन जरूर कर रहा है। और ऐसे में टूर पैकेजेस भी ऐसे बनाए गए हैं टूर्स एंड ट्रैवल वालों की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिले। एक बार फिर से विमल का रुख कर लेते हैं। विमल, जिस तरह से हम पूछ रहे थे, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अयोध्या के लिए काम किया है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है। चाहे मैं काशी विश्वनाथ की मंदिर की बात कर लूं, उसका विकास हुआ है। मंदिरों का जीर्णोद्धार जितना इस सरकार के कार्यकाल में हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ, उतना इससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन स्थानीय नागरिक की हैसियत से आप क्या कहते हैं कि क्या कुछ विकास हुआ है स्थानीय लोगों के लिए?
मेरी आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर बात करें इन 8 सालों की तो जाहिर सी बात है कि 8 साल ये बेमिसाल रहे। काशी हो, अयोध्या हो, और काशी और अयोध्या के बाद अब योगी का जो अगला मिशन है वो मथुरा है, जिसके लिए इस बजट में भी बड़ा ऐलान किया गया है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर भक्तों में उत्साह है, लेकिन इस कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को क्या फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। शहर को क्या मिलेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन अगर आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मथुरा से वृंदावन की महिमा न्यारी, क्योंकि यहाँ बसते हैं बांके बिहारी। पहले काशी, फिर अयोध्या और अब कान्हा की नगरी मथुरा को लेकर सीएम योगी मिशन मोड में हैं। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं। अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कृष्ण भक्तों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनी बजट लेकर आए हैं। काशी और अयोध्या को धार्मिक केंद्र बनाकर भोले के धाम और श्री राम मंदिर से सनातनियों को भर देने वाले योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की नगरी के लिए खजाना खोल दिया है, जिससे कृष्ण भक्त उत्साह से भर गए हैं। अब वृंदावन में काशी की तरह कॉरिडोर बनने वाला है, जिससे पर्यटन उद्योग को विकास के पंख लगेंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल, खानपान उद्योग फलेगा फूलेगा, परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर कई मायनों में खास होगा। कॉरिडोर की मदद से मंदिर और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। भक्त यमुना में डुबकी लगाने के बाद सीधे मंदिर पहुंच सकेंगे। करीब 5 एकड़ की भूमि पर बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर। बांके बिहारी मंदिर की भव्यता ऐसी होगी कि बिहारी जी के भक्त आसानी से अपने आराध्य के दर पहुंचेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनकी भव्यता को निहारते रह जाएंगे। कॉरिडोर का निर्माण 2 हिस्सों में होगा। एक हिस्सा कहलाएगा ऊपरी क्षेत्र और दूसरा निचला क्षेत्र। निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर तक फैला होगा और ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर में होगा। पार्किंग और दूसरी सुविधाएं भी होंगी। प्रतीक्षालय, परिक्रमा क्षेत्र, सामान घर, चिकित्सा, शिशु वीआईपी रूम जैसी कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेगी। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर में करीब 10,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। एक रास्ता जुगल घाट से सीधा मंदिर की ओर जाएगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से आएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद लाखों कृष्ण भक्तों को दर्शन करने में आसानी होगी। साथ ही वहां मौजूदा मंदिर का विकास होगा। भक्तों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत यूपी के कई मंदिर और तीर्थ प्रदेश को मालामाल कर रहे हैं। यानी सीएम योगी ने अपने धर्म के साथ ही अपना कर्म भी बखूबी निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब मथुरा की बारी है और इसी खबर पर हमारे साथ प्रेम कौशिक भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेम कौशिक, जब हम गौरवमयी सांस्कृतिक धरोहर पर गौर करते हैं तो ये स्पष्ट है कि तमाम धार्मिक स्थल हों या फिर हमारे तीज त्योहार हों, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति को जीवित नहीं रखते हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं। और ये बात स्पष्ट हो जाती है जब उदाहरण के तौर पर अयोध्या की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं। और माना यही जा रहा है अब यही चीज जो है वो देखने को मिलेगी मथुरा में, जब विकास के बयार बहेगी, क्योंकि खजाना खुल चुका है।
जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से कहा जाता है कि संत की सरकार है। जब संत की सरकार है, तो संस्कृति और सनातन पर भी जोर दिया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो। अब मथुरा में जिस तरह बजट का पिटारा खोल रहा है, उस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी जो आशाएं बहुत दिनों से लगी हुई थी, वो कहीं न कहीं खुशी की लहर दिख रही है। जिस तरह बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा, कॉरिडोर बनने के बाद में यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय हैं, उनको रोजगार मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी उसमें बढ़ावा मिलेगा। आसपास के जो गलियारे हैं, जिन पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, उनके विकास के बाद में सुलभता से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो होटल व्यापारी, उन सभी को कहीं ना कहीं उच्च अच्छा लेवल में जो है उनको व्यापार मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से हम कह भी रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, और जिस तरह से सनातन को बढ़ावा मिला है, वो मुझे नहीं लगता कि पिछले किसी भी सरकार ने उस तरीके से सनातन को आगे बढ़ाया है। और अब सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है कि प्रयागराज, सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज ही है, जहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी सैलानी आ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हो पा रहा है अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की बदौलत या इस सरकार की बदौलत हो पा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि संत की सरकार है, तो संत संस्कृति और सनातन से जुड़े हुए हैं। तो आप इसका जीता जागता प्रमाण इस समय प्रयागराज में चलने वाले कुंभ में भी देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ में जिस तरह कॉरिडोर बना है, अयोध्या राम मंदिर में कॉरिडोर बना, अयोध्या राम मंदिर बना। तो और उसके बाद में जिस तरह मथुरा में प्रमुख त्योहारों को जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दर्जा दिया है, चाहे वो मथुरा की होली हो, चाहे वो दिवाली अयोध्या की दिवाली हो, उनको कहीं ना कहीं विशेष तरह से उनकी जगह दी गई है। जिस तरह से लगातार पिछली बार भी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम ऐसी जगह जहां पर हमारे धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, या फिर तमाम ऐसी तीज त्योहार जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहतरीन योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है, और तमाम योगदान सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ के बाद, अयोध्या के बाद, अब मथुरा में भी विकास की बयार बहती दिखाई देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।